नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं। कई लोग हमारी ओपीडी में आते हैं, सभी जगह से थक कर आते हैं कि मैडम इतने सारे रिपोर्ट्स करवाए हैं, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लिया पर फिर भी हम अंदर से अच्छे नहीं होते हैं, अब आप कुछ करिए। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वह सब रिपोर्ट्स करवाते हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो वह बता देते हैं कि यह हमारा केस नहीं, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, उनके भी सब रिपोर्ट्स हो गए। अल्टीमेटली सब जगह घूम फिर के वह साइकियाट्रिशियन के पास जाते हैं कि चलो हो सकता है कि आपको मेंटली ऐसा हो गया हो कि मुझे दर्द होता है या तो और कोई भी तकलीफ है। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आयुर्वेद एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। ऋषि मुनियों ने बताया है कि रोग होने के 6 स्टेजेस हैं। एक के बाद एक स्टेजेस में होने के बाद लास्ट स्टेज में रोग पूर्णतः मैनिफेस्ट होता है। अगर पहले 4 स्टेजेस में रोग है तो वैद्य को नाड़ी से या तो पेशेंट को देखकर पता चलता है कि हाँ, उसके शरीर में वायु पित्त कफ का इम्बैलेंस हो रहा है। दर्दी को खुद को भी पता चलता है कि आई एम नॉट फाइन, मुझे कुछ तो तकलीफ है, पर हो सकता है कि उसके सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आए। 5वें और 6ठे स्टेज में ही रोगी के सभी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने की पॉसिबिलिटीज है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है तो भी हो सकता है कि डिसीज तो उनको है ही। ऐसे केस में आयुर्वेद बहुत ही अच्छी तरह से मददरूप हो सकता है। बेसिकली आयुर्वेद में बताया गया है कि रोगाः सर्वेपि मंदेग्नो, सभी रोग मंदाग्नि की वजह से होते हैं। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज मंदाग्नि। आपने जो कुछ फूड लिया उसमें से एंड प्रोडक्ट जो बननी चाहिए वह प्रॉपर नहीं बनती है और मिड प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाती है, उसे हम आम कहते हैं। वही आम सर्व रोग का मूल कारण है। अगर आपने प्रोटीन डाइट लिया तो उसका एंड प्रोडक्ट एमिनो एसिड होना चाहिए। अगर आपका जठराग्नि सतेज नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फाइन नहीं है तो एंड प्रोडक्ट कम बनेगा और मिड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। तो जब किसी पेशेंट को पता चला कि उनकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है तो वह प्रोटीन खाना बंद कर देंगे, यूरिक एसिड को कम करने की दवाई शुरू कर देंगे। बट एक वैद्य जब देखेगा तो वह उसका डाइजेस्टिव पावर प्रॉपर करने की मेडिसिन देंगे, जिससे प्रोटीन जो थोड़ा बहुत खाता है उसमें से एंड प्रोडक्ट एमिनो एसिड से ज़्यादा बनेगी और यूरिक एसिड कम रहेगा। तो यह एक प्रिंसिपल है कि शरीर में जो भी अग्नि है, जठराग्नि है, 7 प्रकार के धात्वाग्नि है और 5 प्रकार के भूताग्नि है, अगर वह अच्छी तरह रहेंगे तब जाके हम जो भी खाएंगे उसका पूरा डाइजेशन हो जाएगा और भविष्य में कोई भी बड़े डिसीज जैसे कि डायबिटीज, हार्ट, बीपी, ये कुछ भी होने की पॉसिबिलिटीज कम रहेगी। वैसे ही दूसरी चीज ऋषि मुनियों ने बताई है कि मन स्वस्थ होना चाहिए। इतनी अच्छी तरह से चरकाचार्य ने बताया है कि मात्रया प्यभ्यवतम अन्नम पथ्यम च अन्नम न जीर्यति। अगर आपने मात्रा पूर्वक खाया हुआ पथ्य यानी कि हेल्दी फूड है फिर भी वह डाइजेस्ट नहीं होगा, कब? चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख शय्या प्रजागरे ही। अगर आपको चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख यह सब दिमाग में चल रहा है तो आप हेल्दी डाइट खाओगे, टाइम पे खाओगे, प्रॉपर क्वांटिटी में खाओगे तो भी उसमें से एंड प्रोडक्ट कम बनेगी और मिड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल है। कोई भी आदमी वैद्य के पास आता है तो वैद्य का यह फोकस होता है कि उसका जठराग्नि कैसा है, उसका मन कैसा है और व्यक्ति की प्रकृति कैसी है। यह सब छोटी छोटी चीज़ें देखकर अगर आपका डायग्नोसिस किया जाए तो डेफिनेटली यू विल बी हेल्दी विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो आशा रखती हूँ कि यह आयुर्वेद का प्रिंसिपल आप अच्छी तरह से समझोगे और कुछ भी आपकी तकलीफ है, छोटी मोटी तकलीफों में भी परेशान होने की वजह प्रॉपर आयुर्वेदिक वैद्य की निगरानी में
आप अपना रूटीन फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप बीमार होंगे ही नहीं, क्योंकि आयुर्वेद ने तो बताया ही है कि आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। पहले तो किसी को बीमार ही नहीं होने देना है। अगर बीमार हो गए हैं तो आतुरस्य विकार प्रशमनम, तो उनको अच्छा करना है। अगर आपको भी ऐसी छोटी मोटी कोई भी समस्या है जिसमें आपको पता नहीं चलता, डॉक्टर्स के पास जाके आप वापिस आ जाते हो और फिर भी वह तकलीफ आपकी बनी रहती है, तो आपकी एक क्वेरी के लिए, आपकी जानकारी के लिए आप हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टिंग में जुड़ सकते हो, जिसका नंबर है 8800118053। नमस्कार।